सतीश जी, आप बहुत बहुत बड़े अखबारों में संपादक रहे, चैनलों में संपादक रहे। कभी आपने कोशिश नहीं करी कि थोड़ा बहुत जहर हो जाए, थोड़ा बहुत धर्म पर लड़ाई हो जाए, कुछ चैनल के टीआरपी आ जाए? और आपने नहीं की तो आपके सिखाई हुई ये चेले चपाटे, मतलब मैं चेले चपाटे खराब शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ, लेकिन आपने एक बहुत बड़ी पीढ़ी को सिखाया है। और जो आज कर रहे हैं उसमें से भी हो सकता है, मैं जानता नहीं, लेकिन हो सकता है इसमें से भी एक दो लोग आपके शिष्य रहे हों, क्योंकि आपने आपने बहुत लंबी एक फौज तैयार की थी पत्रकारों की। क्या हो गया इन लोगों को? इतना क्यों क्यों उग्र हो गए? दिमाग में इतना तेजाब क्यों भर गया है? हर समय नफरत की भाषा। घर पे कैसे चैन पे सो पाते होंगे? ये आपने सवाल मैं तब से सुन रहा हूँ, बहुत सारे सवालों के उत्तर देने। तो पहला जो आपका सवाल है उसका तो बहुत डायरेक्ट उत्तर देना पड़ेगा। ये तो सब पब्लिक डोमेन में है, हमारे किए गए काम, और हम जहां जहां रहे उनका आप पूरा आर्काइव उठा के देख लीजिए क्या हुआ, कुछ हुआ भी कि नहीं हुआ। हमें तो जस्टिस वर्मा ने बोला था कि जिस चैनल में उस वक्त था, तो उन्होंने कहा था कि सबसे बढ़िया काम इन्हीं लोग का है मेरे बारे में। जस्टिस वर्मा जो कि एनवीएसए के अध्यक्ष थे, और हम पे तो आरोप था कि हम न्यूज चलाते हैं और बहुत सारे मालिक को पसंद भी नहीं था, ये तो न्यूज वाला है। तो चलिए वो हम क्यों अपने बारे में कुछ बोले। लेकिन देखिए क्या है, मैं आपको बताता हूँ, बहुत दबाव रहता है। लेकिन ये जो पूरा माहौल बना है ना, वो जो माहौल बना है ना, उसके लिए जो पूरा देश का माहौल है वो जिम्मेदार, उसका निर्माण किया गया है, उसको बढ़ावा दिया गया है, और उसमें बहुत तरह की चीजें हैं, बहुत सारी चीजें बोली भी नहीं जा सकती। तो ये टीआरपी आरपी बहुत छोटी चीज हो गई है मेरे ख्याल से। मैं आपको बता रहा हूँ, टीआरपी आरपी तो हम लोग के समय भी था, उसके लिए थोड़ा मिर्च मसाला भी लगाया जाता था, ये बात भी सही। लेकिन हम तो सैक्रिफाइस करके करते थे काम, आपको सच्ची बताओ तो वो माहौल बहुत बिगड़ चुका है। अब ये जो चापलूसी, दंडवत, राइट वर्सेस लेफ्ट, गोदी वर्सेस लुटियन, ऐसे ऐसे जो शब्दावली आ गई, तो ये इसका निर्माण हुआ है, और इसका मूलभूत कारण यही है कि नहीं। दूसरी चीज क्या है, देश के अंदर चेक एंड बैलेंस, न चेक है ना बैलेंस, न चेक है ना बैलेंस है, अगर है भी तो एक तरफा है। तो उससे भी जो चीजें निर्माण हुआ, आज सुप्रीम कोर्ट के अगर हम बातों पे आए, हालांकि रिव्यू भी डाला गया है आज, तो सुप्रीम कोर्ट ने आज क्या कहा है, उसका लबोलुआब क्या है, लबोलुआब क्या है, ये संदेश सबके लिए है। आप ये नुपुर शर्मा का नाम मत मानिए, मैं उसको लार्जर कनवास में पढ़ने की कोशिश कर रहा हूं। पुलिस के बारे में उन्होंने कहा है, और उनके रेड कारपेट के बारे में बोला गया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। तो रेड कारपेट क्या किसी थाने वाले ने दिया है क्या? भाई किस बल पे, किस बूते पर उनको रेड कारपेट, इस तरह की बात सुप्रीम कोर्ट जनरली नहीं बोलती है। तो बहुत बड़े कनवास पर सब लोगों को मैसेज दिया गया है, वन एंड ऑल को। मुझे लगता है कि क्या देश की स्थिति ये आ गई कि एक नई नवेली राजनेता जो है, नई नवेली में कहूंगा, वो पूरे देश में माहौल खराब कर दे सकती है। इतना मतलब माहौल खराब हो गया देश का। भाई एक बात बोल रहा हूं, ये हो सकता है ना, डेंजर तो बहुत है कि अब तो कोई भी ऐसे कर सकता है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी मुझे लगता है लार्जर मैसेज है सारे पॉलिटिकल पार्टीज के लिए, सरकार के लिए, कि भाई ये जो चीज माहौल को ठीक करने का काम आपके से होगा, आप चाहोगे तो होगा, और आप ही चाहोगे तो बढ़ावा भी मिलेगा, और आप अगर रोक लगा के रखोगे तो चीजें ठीक रहेगी। चाहे वो टीवी चैनल हो, टीवी चैनल पर नियंत्रण होगा, नियंत्रण का मतलब उसको शाब्दिक अर्थ में ना ले लें, मैं कह रहा हूं कि एक माहौल होता है। तो चैनल तो अभी झंडा फहराने में लगे हुए कि हम आगे हम आगे हम आगे हम आगे, चाटुकारिता में, एक आइडियोलॉजी में या ये में। लेकिन क्या हुआ, देश की भद पीटी या नहीं पीटी, जिस तरह की फायर फाइटिंग करनी पड़ी कि नहीं करनी पड़ी, इस बात की क्या गारंटी है कि कल को एक और कोई छोटा मोटा भी छुटभैया नेता भी ऐसे बात कह के कोई हालत खराब कर देगा। तो इसलिए मुझे लगता है कि सबकी जिम्मेवारी है,
शीर्षस्थ की जिम्मेवारी है कि ये चीजों को ठीक किया जाए। तो मेरा तो मानना यही है कि आज तो मीडिया वीडिया क्या कहते हैं आप, मीडिया तो क्या कहना है, वो तो टूल ऑफ पब्लिसिटी है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, टूल ऑफ पब्लिसिटी है ना, और कुछ नहीं है। ये तो अच्छा हुआ सुप्रीम कोर्ट ने इस तरह की का फैसला तो दिया है। डॉक्टर लक्ष्मण यादव कह रहे थे, फैसला तो हुआ, उन्होंने कहा था कि जितने भी FIR सब जगह दाखिल हुए हैं उनको दिल्ली में ट्रांसफर कर दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को नहीं माना है, तो ये तो फैसला है, यही कहा था ना कोर्ट में कि यहाँ पर ट्रांसफर कर दो। किस जहां पर ट्रांसफर करने के लिए बोला था वहां पर वो सुप्रीम कोर्ट के जज साहब कह रहे हैं कि ये तो रेड कारपेट की स्थिति है। हाँ, उसको नहीं माना है तो इसको क्या कहेंगे, फैसला तो मानेंगे ही ना, फैसला है कि नहीं। बाकी ये है कि देखो जी, ऐसा है मोटा मोटी कि माहौल बहुत खराब है, और आज अगर एक नुपुर शर्मा नाम की नेता ऐसा बोल के अपने जुबान से ऐसा कर सकती हैं, करवा सकती हैं, मैं नहीं मानता हूं। देखिए, मेरा व्यक्तिगत मानना है कि उनकी वजह से उदयपुर हो गया, वो एक इनपुट का काम कर सकती है, क्योंकि माहौल ऐसा है। क्या लीचिंग पहले नहीं हुई? क्या ये प्रतिस्पर्धा नहीं हो रही है? इधर से भी और उधर से भी, दोनों तरफ से हो रही है। तो क्या हम इस माहौल में रह पाएंगे? कब तक, कब तक, ये कब तक वाला सवाल है। अच्छा है तुलसीदास भोटे को आपने आज सुप्रीम कोर्ट के ऊपर बुलाया है। अभी तो महाराष्ट्र की सुर्खियों में था और अभी भी थोड़ा बहुत है, लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट के नुपुर शर्मा मामले में जजमेंट और टिप्पणी ने आज महाराष्ट्र से सुर्खियां हटा दी। बिल्कुल सही कह रहे हैं, वरना रोज महाराष्ट्र हो रहा था। सतीश जी, क्या लग रहा है आज की सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियों के बाद ये जो गोदी मीडिया वाले एंकर हैं, ये कुछ सुधरेंगे? ये गोदी मीडिया में कुछ बदलाव आएगा या अभी भी उतनी नफरत जारी रहेगी? आप मुझसे पूछ रहे हैं? जी, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आज की टिप्पणियों के बाद मुझे देखिए, आप थोड़ी सावधानी ज्यादा से ज्यादा बरतेंगे। देखिए, जब कंपटीशन ही चल रहा हो, आइडियोलॉजी की भी कंपटीशन है, विचारधारा का कंपटीशन है, अखमुंदवा मीडिया भी है, एक्सट्रीम मीडिया भी है, आप कहते हैं कई तरह के गोदी मीडिया है, और एक दूसरे तरफ भी है जो एकदम सुबह ही सोचता है उठ के कि हमको जो है विरोधी करना है मोदी का या मोदी, तो ये भी नहीं चलेगा। आप समझ लीजिए, ऐसे बहुत सारे लोग हैं, है कि नहीं। ये बीच बीच का है, पत्रकारिता में बोल के कहिए ना कि हाँ जी हम ऐसे हैं, हम उसके बाद करेंगे, लेकिन कानून है, लाइसेंस के कानून है, बहुत सारे मॉनिटरिंग एजेंसीज हैं, बहुत सारे लॉ ऑफ द लैंड है। हो सकता है लोग अब सावधानी थोड़ा बरते, लेकिन माहौल जहां हर दिन राजनीति का रहे, जहां पर बहुसंख्यकवाद और अल्पसंख्यकवाद का अपीसमेंट का बात, मेजोरिटेरियनिज्म का बात, इस तरह की अगर का माहौल होगा तो बड़ा मुश्किल है इस समय रोक, बहुत मुश्किल है। और खास तौर से जहां पर यह महीने महीने चुनाव होते रहते हैं, जहां वहां तो और है। आपको क्या लग रहा है 24 के 24 आज जो सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी आई है और जो फैसला भी आया है, क्या उसको देख करके सावधानी जरूर बरतेंगे? क्या आपको लगता है कि बहुत ही शुद्धता के आधार पर, प्योरिटी के आधार पर, मतलब पूरी तरह से कोड ऑफ कंडक्ट के आधार पर आगे के विधानसभा और लोकसभा के चुनाव लड़े जाएंगे? क्या इस तरह के भाषण नहीं होंगे? तो ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने इतना किया है, और भी करे, और इससे इलेक्शन कमीशन को भी देखना चाहिए कि भैया आप भी देखो कि ऐसे ऐसे लोग, किसी भी तरह के लोग हो, कहीं के लोग, किसी पार्टी के लोग हो, आप उनके ऊपर नजर रखो, तो फिर सुप्रीम कोर्ट को इस तरह से नहीं देना पड़ेगा। और किसी ने ठीक कहा कि आप अगर जुडिशियल, अभी आज के स्थिति में अगर जुडिशियल एक्टिविज्म भी थोड़ा बहुत होता है, इसको मैं नहीं मानता कि बहुत होना चाहिए, तो लोकतंत्र में हम हैं, सबका अपना पावर्स है, सेपरेशन ऑफ पावर है, बैलेंस ऑफ पावर है, लेकिन जुडिशरी को, मतलब जो कहते हैं ना सुओ मोटे लेना, किसी चीज पे बात करना,
किसी चीज के मापदंड तय करना, किसी पे दिशा निर्देश देना, किसी पे फैसला देना, ये करना चाहिए, ये देश के लिए, समाज के लिए बहुत जरूरी है।